गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम तीसरा चैप्टर कर लिया था, हमने तीसरा चैप्टर कर रहे थे और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हम सेकंड लॉ पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो एक टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में ये परिपथ सेम टू सेम है, बस इसमें चेंजेस केवल एक चीज है। तो आज ये वाला सवाल करेंगे हम। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको चेंजेस पता चल जाएगा कि इसमें क्या है कि I1 व I2 का मान ज्ञात करो। हम सब में परिपथ में वही ज्ञात करते थे, जब 4 वोल्ट व 2 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 3 ओम व 1 ओम हो। और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये वाला टाइप भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन दिया जाए आप इजीली कर लोगे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। इसमें दो टाइप की क्वेश्चन है, एक तो आंतरिक प्रतिरोध वाला और एक बिना आंतरिक प्रतिरोध वाला। बिना आंतरिक प्रतिरोध काम कर चुके हैं, अब आंतरिक प्रतिरोध का कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें आंतरिक प्रतिरोध यानी आंतरिक प्रतिरोध को पहले आप क्वेश्चन में स्मॉल r1 स्मॉल r2 से दर्शाओगे। अगर सिंगल सेल, एक ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया तो उसको ओनली r से दर्शाओगे। दो सेल के दिए इसलिए मैंने r1 और r2 लिखा है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? 3 ओम। तो R1 इक्वल टू 3 ओम। किसका है? 4 वोल्ट की बैटरी का। और 2 वोल्ट की बैटरी का क्या है? 1 ओम है। तो R2 इक्वल टू 1 ओम यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही धारा निकलेगी यहां से निकली तो इसके पास भी एक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध भी एक प्रतिरोध ही है। तो I1 इंटू R1, यहां पर भी ये रूल लगेगा। तो I1 इंटू 3 ओम होगा। क्यों? क्योंकि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी R1 है और बैटरी तो है ही है, तो 4 वोल्ट उस तरफ चला जाएगा। ओके, तो हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप ये काम करो, ये क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा क्यों मेरे पास स्पेस बच जाएगा इतना। तो मैं इसके दो भाग करके यहाँ से फिर बंद पाश एक ये और एक ये लेके हम सॉल्व करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार आप ये क्वेश्चन उतार लो, फिर क्वेश्चन मिट जाएगा। आप नहीं उतार पाओगे तो उतार लो, आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, वरना पॉज करके तो आप लिख देना, वीडियो पॉज करके। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। और वही हम दो बंद पाश लेंगे। तो बंद पाश एक तो हम लेंगे ए बी सी डी ए, और एक हम बंद पाश लेंगे सी डी ई एफ सी। ओके, तो सबसे पहले बंद पाश ए बी सी डी ए में चलते हैं। तो यहाँ से I1 धारा निकल रही है। अब इसका आंतरिक प्रतिरोध है, मैंने कहा आंतरिक प्रतिरोध भी एक प्रतिरोध है, तो इस R1 प्रतिरोध को भी इस I1 धारा से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये इसका वैल्यू कितनी है? 3 ओम है, तो मैं डायरेक्ट 3 ओम लिख के ही दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमको 3 ओम ही दी थी। ये तो R1 मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, R2 भी आपको बताने के लिए और एग्जामिनर को बताने के लिए कि डायग्राम में ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। आप भी एग्जामिनर को बताने के लिए डायग्राम में जरूर लिखे R1 और R2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो 3 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध और I1 धारा, तो 3I1 हो जाएगा 3I1। ओके, और यहां से आगे बढ़े, नीचे आए तो धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, और धारा की दिशा में चल रहे हैं ये वाली दिशा। तो यहाँ पर 5 ओम का प्रतिरोध है, इससे कौन सी धारा जा रही है? I1 प्लस 5I1। अब यहां से नीचे से आ रही है, यहां से नीचे आ रही है I1, यह इस सेल से I2 ऊपर आ रही है, और दोनों मिल गई तो I1 प्लस I2 हो गई। तो इस बीच वाली लाइन में कौन सी धारा बह रही है? बीच वाले प्रतिरोध में, 6 ओम के प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा बह रही है। तो प्लस 6 ब्रैकेट I1 प्लस I2। ओके, यहां से वापस आगे बढ़े तो I2 यहां से नीचे चली जाएगी, I1 ऊपर जाएगी। तो यहां से धारा की दिशा में इस ओर चलेंगे तो 4I1 धारा 4 ओम के प्रतिरोध से निकल रही है, प्लस 4I1 इक्वल्स टू, हमारे प्रतिरोध सारे खत्म हो गए, अब केवल बैटरी बची है। तो हमारे धारा की दिशा क्या थी? हम यहां से चल रहे थे और यूं आए थे, तो यहां पर भी ऐसे चलेंगे। तो बैटरी में धारा किधर से घुसी? माइनस से घुसी और प्लस से बाहर निकली। तो माइनस से घुसकर प्लस से बाहर निकली। तो मैंने आपको बताया कि जहां से बाहर निकलते हैं वही हमारे सेल के साथ चिन्ह आता है। तो प्लस से बाहर निकल रहे तो प्लस का निशान आएगा 4 ओम। और ऐसे भी हम धारा की दिशा में चल रहे तो सेल पॉजिटिव ही आएगा। ओके, विद्युत वाहक बल हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां से हम ऐड कर लेते हैं 3I1 प्लस 5I1, ये कितना हो गया?
3i1 है, 5i1 और यहाँ पर 4i1 है, तो ये 8 हो गया, 8 और 4 12, तो हमारे पास आ गया 12i1 प्लस 6i1, इसको खोल रहे हैं हम, 6i1 प्लस 6i2, 6i2 इसको हमने खोल दिया, इन तीनों को तो हमने जोड़ दिया है और यहां से इसको खोला और यहां से इसको 6 का अंदर मल्टीप्लाई करवाया और 6 का यहां पर मल्टीप्लाई करवाया, तो यहां से 12 और 6 कितना हो गया हमारा, 12 और 6 18, 18i1 प्लस 6i2 इक्वल्स टू 4, 12 प्लस 6, ये यहां से इन दोनों को जोड़ दिया, यहां से खोला तो i1 18 हो गया और ये 6 हो गया, ये 2 आ गया। अब अगर इनमें से मैं 2 कॉमन लेता हूं, चलो 2 कॉमन लेने की कोई बात नहीं, हमारे पास स्पेस भी नहीं, यहां से एज इट इज रखते हैं इसको। अब बंद पाश हम ये वाला देखते हैं, बंद पाश ये देखा तो हम इस दिशा में चलेंगे, i2 की दिशा में, तो i2 यहां से निकल रही है, i2 इस सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1 है, तो 1 इंटू i2 प्रतिरोध इंटू उसकी संगत प्रतिरोध इंटू धारा, तो ये आ जाएगा i2, i2 1 जब i2 से मल्टीप्लाई करेगा तो i2 ही आएगा, और यहां से हम धारा की दिशा में, i2 की दिशा ये है, तो यहां में ही आगे बढ़े, तो यहां पर 5 ओम का प्रतिरोध आ रहा है, तो और i2 धारा है तो प्लस 5i2, 5i2 आ गई हमारे पास, यहां से आगे बढ़े तो i1 प्लस i2, वापस यही है 6i1 प्लस 6i2, तो प्लस 6 ब्रैकेट i1 प्लस i2, ये हो गया। यहां से वापस आगे बढ़े, नीचे की तरफ उतर रहे तो i1 ऊपर चली गई और i2 नीचे आ रही है, तो i2 4i2 हो जाएगा प्लस 4i2 इक्वल्स टू, प्रतिरोध खत्म हो गया। अब हमारे सेल में क्या आएगा, कौन सा निशान, धारा की दिशा ये थी हमारी, यहां से माइनस से अंदर घुसे और प्लस से बाहर निकले, तो निशान कौन सा आएगा 2 के साथ प्लस का, तो 2 प्लस के हो जाएंगे, और ऐसे भी धारा की दिशा में चल रहे तो प्लस का निशान ही आएगा। ओके, यहां से i2 और 5i2 6i2, 6 और 4i2 कितना हो गया हमारे पास 10i2, 10i2 प्लस इसको यहां से खोल देंगे तो 6i1 प्लस 6i2 इक्वल्स टू 2, यहां से इसको खोल दिया। अब ये 6i1 ये सॉरी 6i2 प्लस 10i2 तो 16i2 हो जाएगा हमारे पास, 16i2 प्लस 6i1 एज इट इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो आ गया हमारे पास ये 18i1। ओके, तो अब ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। आंतरिक प्रतिरोध का सवाल भी आया तो कुछ करना नहीं है ज्यादा, आपको बस खाली ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, इससे आप मिस्टेक कर सकते हो कि इस प्रतिरोध को भी इसके साथ गुणा करवा के जोड़ना है। सिग्मा आई आर जो हम करते हैं उस सिग्मा आई आर में इन दोनों का गुणा होकर भी जुड़ेगा। ओके, तो समीकरण 1 और 2 अब वो का वो स्टेप है, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो एक बार आप यहां तक उतार लो, उसके बाद समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ये हमारी समीकरण 1 है और ये हमारी समीकरण 2 है। और विलोपन विधि में आप जानते हो कि हमें किसी न किसी से मल्टीप्लाई करवा के इनमें से किसी न एक की वैल्यू हमको सेम करनी पड़ेगी, जिससे एक वैल्यू कट जाएगी तो एक की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और उससे हम किसी भी एक समीकरण में वैल्यू भर के i1 या i2 की भी वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस 6 से 3 का मल्टीप्लाई करवाऊं तो 18 हो जाएगा, और 18i1 से 18i1 कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 को तो 1 से गुणा करवाना है, क्योंकि इसको तो हमें 18 ही रखना है, और इसको हमें गुणा करवाना है 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, तो यहाँ पे आप इसके नीचे ही लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करवा के, तो ये आ गया हमारे पास 18i1, ये वाली रो तो पूरी एज इट इज रहेगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करवाया है, प्लस 6i2 इक्वल्स टू 4, यहां से 3 इस 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 18i1। अब ये 3 इस 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो 16 3 48,
48 I2। तीन इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6, ऑब्वियसली 6। अब निशान चेंज कर देंगे हम, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ओके, तो ये प्लस के 18 और माइनस के 18 कैंसल। अब यहां से बचे माइनस के हमारे पास 48 में से 6 गया तो 42 I2 इक्वल्स टू माइनस के 6 है और प्लस का 4 है तो माइनस के 2 बचे हमारे पास, माइनस के 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा हमारे पास, I2 इक्वल्स टू, इसको आप सही से लिखना, पहले ये लिख देना, उसके बाद ये लिख देना और उसके बाद ये I2 वाली। मेरे पास तो स्पेस कम है इसलिए मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ। I2 इक्वल्स टू 2/42, तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, इस 42 को इस 2 के नीचे भेज दिया तो 1/2 एकम 2 और ये 2 और 1, तो 1/21 एम्पियर I2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। I2 इक्वल्स टू 1/21 AMP। 1/21 है ये, 21 बार कटेगा। तो एक बार हम आंसर चेक भी कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, I2 की वैल्यू है 1/21 एम्पियर। ओके, तो I2 तक आप नोट कर लो। अब ये I2 की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, I2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारा आंसर आ जाएगा, I1 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ तक आप नोट कर लो। उसके बाद हम I2 की वैल्यू जो है 1/21 उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। हाँ, तो समीकरण 1 में I2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में I2 का मान रखने पर ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, जिसमें हम I2 की वैल्यू रखेंगे। I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/21। 1/21 यहाँ पर रख देते हम, तो 18I1 ऐसे का ऐसे प्लस 6 ऐसे का ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा 1/21, 1/21 आ गया इक्वल्स टू 4। अब ये 3 के पार्टे से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल से, तो 3 दूनी 6 और ये 3 सत्ते 21, तो 2/7 हो गया। तो 18I1 प्लस 2/7 इक्वल्स टू 4, ये आ गया हमारे पास। अब 2/7 को मैं उस साइड भेज दूंगा तो ये माइनस का 2/7 हो जाएगा। ओके, तो ये 18I1 इधर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, तो 4 - 2/7, यहां से आप देखना 4 - 2/7, 2/7। अब 18I1 अब ये 7 इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 28 - 2/7, आप करके देख लेना अगर आपको बिलीव नहीं हो तो यहां से आ जाएगा 18I1 इक्वल्स टू, हाँ, तो 28 में से 2 गया तो 26/7। अब ये 18 इसके नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको इसके नीचे भेज देता हूँ। यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद मैं भेज देता हूँ। ओके, तो I1 इक्वल्स टू 26/7 इंटू 18। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले 2 के टेबल से काट देते हैं तो 13 बार कट रहा है, और इसको हम काट देते हैं तो 18 9 बार आता है, हो गया। अब इससे आगे कटेगा नहीं क्योंकि 13 किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होता है, ओनली 13 के टेबल से डिवाइड होता है। I1 इक्वल्स टू 13/7 इंटू 9, तो 63। पीछे यूनिट इसकी जरूर लिखना, एम्पियर, AMP। हमारी I1 की वैल्यू भी आ चुकी है। I2 की वैल्यू है हमारी 1/21 एम्पियर और I1 की वैल्यू है 13/63 एम्पियर। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। तो हम KVL पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर हम दोनों टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो सब नोट्स वाइज आप बनाते रहना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप उतारना अपने नोट्स में, तो आप एग्जाम टाइम में देख के जा सकोगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस के साथ।
हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। और कोई टॉपिक अगर आपको समझना हो और मैं पढ़ा नहीं पाया, वो छूट गया हो मेरे से गलती से, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। और ये I1 की वैल्यू नोट कर लेना, ये पूरा देख लो।